की सोच पूरे प्रदेश और देश के लिए है। ऐसे सम्मानीय जनप्रतिनिधि, हॉकी संघ के सम्मानीय पदाधिकारीगण, वे सारे लोग जिन्होंने आज चुनाव जीता है और जिनकी ऊपर एक जिम्मेदारी आई है। उसके अलावा हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है, जो हॉकी से जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से, और हमारे मीडिया के बंधु, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से आभार है कि वो इस तरह की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का जो काम करते हैं वो हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं। जैसे पॉलिसी बनानी हॉकी के लिए बनानी हो तो हॉकी की पॉलिसी बनेगी, उसका एग्जीक्यूशन हम लोग करते हैं, तो एग्जीक्यूशन पार्ट हमारा रहता है। और लेकिन जो पॉलिसी बनाने का काम है वो, और जैसे अभी मुदलियार साहब से चर्चा हो रही थी, एक सोच जिसको जो है वो कार्य में परिणित करना होता है। स्पोर्ट्स के बारे में एक छोटा सा मेरा एक ओपिनियन है कि इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है जिसमें कि कलेक्टिव गेम होता है, जिसमें एक टीम वर्क होती है, टीम वर्क, एक टीम काम करती है। जैसे हॉकी है, जो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक हॉकी है और दूसरा एक बैडमिंटन है। हॉकी में टीम पूरा काम करता है और पूरा टीम जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी परिणाम आता है। मतलब एक्चुअली मैं ये पॉलिसी के रूप में आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं मैं, जिसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टीम का पूरा एफर्ट जब लगता है तो एक परिणाम निकलता है, लेकिन उसके अलावा अगर इंडिविजुअल खेल पे अगर अपन स्ट्रेस देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी एक बेटी यहाँ की आज आकर्षी जो है वो नेशनल लेवल पे बैडमिंटन का नाम कर रही है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उससे क्या होता है कि राज्य का नाम पूरे देश में होता है। 24 घंटे रायपुर में खुला रहता है। वहाँ पे ये पहला अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, वहाँ के पदाधिकारी बैठ के सारे खेल समूहों से कोऑर्डिनेट करके, देखिए खेल संघ एक अलग पार्ट है, सरकार अलग पार्ट है। खेल संघ अपना अलग काम करता है, सरकार अपना अलग काम करती है। बीच में अगर सेतु का काम हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है, सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हो जाती है। तो सेतु का काम हम लोग कर रहे हैं। और निसंदेह हॉकी की नर्सरी राजनांदगांव है, और झांकी, जैसे इन्होंने कहा, हमारे प्रवक्ता ने, झांकी राजनांदगांव से शुरू होती थी। राजनांदगांव अपने बहुत ही कारणों से जाना जाता है। मेरे अभिन्न मित्र उदय मुदलियार जी नहीं है, विजय पांडे जी नहीं है, मेरा सतत यहाँ पे संपर्क होता रहा, उस जमाने से मैं आता रहा। और अभी परिस्थितियां बदली, लेकिन मैं चाह रहा हूँ वो पीढ़ी, जो दूसरी पीढ़ी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। निसंदेह खेलों में उनका सहयोग मिल रहा है, और बहुत गौरव की बात है कि उदय मुदलियार जी आपके शहर के हैं और ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के खेल युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। हम इनके माध्यम से भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। जैसे कि 17 लाख 30 लाख का बजट आया, किसी भी खेल संघ को 30 लाख का बजट पूरा करने में मुझे मालूम है कितनी कठिनाई होती है, लेकिन ऐसे महानुभावों के सहयोग से, ऐसे सहयोग करके हॉकी के प्रशिक्षण शिविर, आपके खेल के प्रशिक्षण शिविर, और बड़े गर्व की बात है कि 3 हॉकी खिलाड़ी यहाँ की राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिनिधित्व कर रही है हमारी हॉकी की। आज बहुत गौरव की बात है, और हम चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक नाम हो। और इस संदर्भ में मैं आपको बता जाना चाहता हूँ, राजनांदगांव की एक और बड़ी शख्सियत विनोद राठी जी, जो शतरंज संघ के महासचिव यहाँ, भारत में पहली बार ओलंपियाड हो रहा है, वो हो रहा है चेन्नई में, और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आपके राजनांदगांव के विनोद राठी। अभी वो चेन्नई में है, और पहली बार ओलंपियाड, जितने खिलाड़ी बैठे यहाँ सब समझ जाएंगे ओलंपियाड क्या होता है। यह पहला अवसर है जब इंडिया को ओलंपियाड मिला है। पूरी दुनिया के 190 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे, और उसमें अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको कोई अगर आगे बढ़ा रहा है, तो आपके शहर के विनोद राठी जी हैं, जो वापस यहाँ पे महासचिव बने। आयोजन की और कार्यकारिणी की निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई। और आपने जो राजनांदगांव का नाम जो हुआ है हॉकी के नर्सरी में, पूरे देश में विदेश में, वो सब आप सबकी मेहनत और आप सबके सीनियरों की मेहनत, और आप अभी जो जूनियर लोगों को आगे प्रशिक्षण दे के राजनांदगांव के खिलाड़ी तैयार करते हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। सम्मानित साहब से और सम्मानित बैठे हैं उनको भी मैं सादर धन्यवाद। सम्मानित हिमांशु जोशी जी, वकील साहब, और आप लोगों की जो मेहनत है उसके लिए हम लोग सदा आपके साथ हैं। भाई फिरोज अंसारी जी, गुरुवाल पटेल जी, सम्मानित बड़े भैया नीलम बैग जी, जितने भी
सभी लोग मिलते हैं जब, तो हॉकी की जब बात करते हैं या कोई भी कार्यक्रम होने वाला रहता है या आयोजन कराने का रहता है, तो इनकी उपस्थिति और सक्रियता दिन रात कई हफ्तों से लगी रहती है। उसका प्रयास रहता है कि एक बहुत बड़ी हमारे राजनांदगांव में जो टीम और फौज लगातार हॉकी की रही है वो आगे भी बरकरार है और आगे भी आप सबकी मेहनत से बरकरार रहेगी। सम्मानित गणेश शर्मा जी, गन्नू भैया जो कि एम्पायर भी हैं और हॉकी के प्रशिक्षक भी हैं, भाई जितेंद्र मुदलियार जी, सम्मानित अतिथि, आप सबके बीच में आज आने का मौका मिला। मैं फिरोज अंसारी भाई को और सभी यहाँ पर नवगठित टीम को जो आज गठन हुआ है, सबको आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। निश्चित रूप से आपकी मेहनत ही राजनांदगांव का भी हमारे उज्जवल भविष्य है, जो हॉकी खिलाड़ियों का, जिन्हें आप आगे लगातार बनाए रखें और बनाए रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्य अतिथि श्री जितेंद्र मुदलियार जी, अध्यक्ष राज्य युवा आयोग छत्तीसगढ़ जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए। और मैं कृष्णा यादव जी से मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए। इसी क्रम में रीना बोरकर, श्री नीलम चंद जैन जी, हम हॉकी का यहाँ पे आयोजन और उसका निर्वाचन की प्रक्रिया पर्यवेक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ की ओर से उपस्थिति और निर्वाचन संपन्न। निर्वाचित पदाधिकारियों को फिरोज अंसारी जी, मनीष श्रीवास्तव जी, रवि कुमार जी, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। साथ ही इस नगर की महापौर देशमुख जी, हमारे नगर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा जी, जितेंद्र मुदलियार जी और सारे लोग जो विशेष रूप से इस सभा में उपस्थित हुए, उन सबको अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से बताना चाहूँगा, माननीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में दिन दूनी रात चौगनी आप नई घोषणाएँ सुन रहे होंगे। अभी एस्ट्रोटर्फ की घोषणा दुर्ग में हुई है, एक टेनिस कोर्ट का निर्माण हुआ है, टेनिस एकेडमी बन रही है और बहुत सारे संसाधन